नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे राजस्थान की 20 अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भरतपुर में शराब माफिया में पुलिस और आबकारी विभाग का जरा भी खौफ नहीं है। ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। भरतपुर शहर में लाइसेंस धारकों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही दुकान खोलने की अनुमति है, लेकिन नियम और कायदों को ताक पर रखकर रात 8 बजे बाद भी दुकान खोलकर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। और ये काम आबकारी कार्यालय और पुलिस थाने से महज कुछ ही दूरी पर हो रहा है। फिर भी इन दुकानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रात 8 बजे बाद शराब की दुकान की शटर तो लगा दी जाती है, लेकिन दुकान के सामने लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग आते हैं, शटर के नीचे पैसे रखते हैं और उधर से शराब की बोतल निकाल कर दे दी जाती है। यही नजारा कोतवाली थाना क्षेत्र से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर देखने को मिला। भरतपुर शहर और जिले में अलग अलग जगहों पर अवैध ठेके बनाए गए हैं, जिनसे धड़ल्ले से अवैध कच्ची शराब बेची जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग मूक दर्शक बना रहता है। जब पुलिस के पास इसकी शिकायत जाती है तो पुलिस सारा ठीकरा आबकारी विभाग के सिर फोड़ देता है। यानी साफ तौर पर जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बारां शहर के खाली पड़े मोटर मार्केट में आज शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह करीब 10 बजे कोतवाली थाना पुलिस को मोटर मार्केट में लावारिस हालत में एक शव पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद कोतवाली थानाधिकारी मांगीलाल यादव मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव की पहचान के प्रयास किए। सूचना पर पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। मृतक की पहचान भंवरगढ़ निवासी 33 वर्षीय ब्रिजेश चंदेल के रूप में हुई, जो घर से मजदूरी करने के लिए बारां आया था। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बीती रात मृतक ब्रिजेश के साथ एक और व्यक्ति मौजूद था, जिसके बाद आज सुबह ब्रिजेश की मोटर मार्केट में लहूलुहान हालत में लाश मिली। शव को काफी दूर तक घसीटने के निशान भी मौजूद हैं। फिलहाल पुलिस मृतक के साथ मौजूद व्यक्ति की तलाश में जुटी है। मोटर मार्केट में सूचना मिली कि मोटर मार्केट में एक डेड बॉडी रखी हुई है। ऐसे कोतवाली ने सूचना दी, मौके पर आए, हम भी मौके पर आए। यहाँ है कि डेड बॉडी मिली है और ये प्रथम दृष्टया इसके चोटों को राज्य को देखते हुए लगता है कि ये कोई मर्डर है। 24 साल की एक विवाहिता की जिंदगी को उसके ही दोस्त ने नर्क बना डाला। दोस्ती के नाम पर आरोपी ने न केवल उससे होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया, बल्कि उसे अगवा कर 22 दिन तक अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित की रिपोर्ट पर चूरू के शहरी क्षेत्र में नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप, छेड़छाड़ समेत विभिन्न संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिले के सरकारी अस्पताल में पीड़ित का मेडिकल करवाया। पुलिस के मुताबिक झुंझुनू जिले के एक कस्बे की 24 वर्षीय विवाहिता ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी कि उसका निकाह मार्च 2021 में चूरू में हुआ था। निकाह के पहले से ही उसका मंडावा के आदिल नाम के युवक से दोस्ती थी। 27 फरवरी 2022 को आदिल ने फोन कर चूरू शहर स्थित एक होटल में मिलने के लिए पीड़ित को बुलाया। वहां कॉफी में नशा मिलाकर उसे पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में आदिल ने उसके साथ रेप किया, उसके अश्लील वीडियो बना लिए। उसे होश आने पर आरोपी ने किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ का एक युवक फिल्मी स्टाइल में ट्रेन के टॉयलेट की खिड़की तोड़कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना कानासर रेलवे स्टेशन के पास की है। बेंगलुरु से ट्रेन में सूरतगढ़ सिटी थाने के एएसआई राजकुमार कटारिया एक पुरुष और एक महिला कांस्टेबल के साथ आरोपी युवक चंद्र प्रकाश को बेंगलुरु से पकड़कर ला रहे थे। तभी युवक ने टॉयलेट जाने की बात कही, जिस पर एक पुलिस कांस्टेबल टॉयलेट के बाहर ही खड़ा रहा। काफी देर बाद भी जब युवक टॉयलेट से बाहर नहीं आया तो पुलिस कांस्टेबल को शक हुआ। काफी मशक्कत के बाद टॉयलेट का दरवाजा खोलकर देखा गया तो युवक टॉयलेट से लापता था और टॉयलेट की खिड़की भी टूटी हुई थी। दरअसल फरार युवक ने टॉयलेट में अंदर जाने के बाद अंदर से चिटकनी लगा ली और टॉयलेट की खिड़की को तोड़कर चलती हुई ट्रेन की छत पर जा पहुंचा। जब ड्राइवर ने युवक को ट्रेन की छत पर देखा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। जैसे ही ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ी, युवक ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। बारां कृषि उपज मंडी में आज ट्रक चालकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सोमवार की रात बारां कृषि उपज मंडी में राजपाली गांव के धनराज ट्रक लेकर गया था।
ट्रक में जिंस लोड करने के बाद वो वहां से निकलने ही वाला था कि 3 लोगों ने लोहे की रॉड से उसकी पिटाई कर दी। इस पिटाई की वजह से धनराज के पैरों में फ्रैक्चर हो गया। आज जब इस बात की जानकारी उसके साथियों और घर वालों को मिली तो विरोध जताने के लिए वो कृषि उपज मंडी पहुंच गए और वहां हंगामा शुरू कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक यूनियन और गांव वालों के बीच समझाइश की कोशिश की। काफी देर बाद पीड़ित धनराज को सही होने तक 10,000 रुपए प्रति महीना और इलाज का संपूर्ण खर्च देने के आश्वासन के बाद हंगामा बंद हुआ। गाड़ी लगाई थी उसने शाम को कटवा के, तो बनने गया अभी मंडी में भर के आके ब्लॉक में कैंटीन नहीं है पुरानी, वहाँ पे खड़ी कर रहा था, खड़ी करके लॉक कर रहा था, लॉक करके जाए आ रहा था रास्ते में घर पे। जितने में 3 आदमी व्यक्ति आए, अचानक उसके देके चले गए। आपका मन खराब ना हो इसलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के पीछे का सच हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। भीड़ ने इस शख्स को ऐसा पीटा कि शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां गहरी चोट के निशान नहीं हो। हाथ, पैरों और पीठ पर जगह जगह चोट के निशान हैं। मामला दौसा का है, जहां इस युवक की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी। भीड़ की पिटाई की वजह से युवक की हालत गंभीर हो गई है और उसे सिकराय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि 2 युवक कालवान गांव में चोरी करने के लिए एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी गांव वालों ने उन्हें देख लिया और फिर चोर चोर का शोर मचाने लगे। इस हंगामे के बीच एक युवक तो भाग निकला, लेकिन दूसरा पकड़ा गया। इसके बाद गांव वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। उधर इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये दोनों युवक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन लोगों ने इन्हें चोर समझकर बुरी तरह पीट दिया। नागौर जिले के डिडवाना एसडीएम ऑफिस के सामने आज हैरान कर देने वाली घटना हुई। एक वृद्ध व्यक्ति ने डिडवाना एसडीएम ऑफिस के सामने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिससे एक बार हड़कंप मच गया। एसडीएम कार्तिकेय मीणा ने आनन फानन में तत्काल प्रभाव से वृद्ध को डिडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल पहुंचाया। वृद्ध की पहचान डिडवाना के ही कायथा बासनी गांव के निवासी तुलछाराम के रूप में हुई है। वृद्ध ने बांगड़ अस्पताल में बताया कि उसने अपनी जमीन पर गांव के ही भागुराम से 3 लाख रुपए का लोन लिया था। उसने 3 लाख रुपए समय पर चुका भी दिए थे, लेकिन भागुराम उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसी से तंग आकर तुलछाराम ने चूहे मारने वाली दवा खा ली। तुलछाराम ने यह भी बताया कि उसने अपनी मांग किसी अधिकारी को नहीं बताई, बल्कि एसडीएम ऑफिस में ही उसने चूहे मारने की दवा खा ली। और वर्षात में कोई स्टाफ में धोखाधड़ी और दोबारा लिखा हुआ, फिर वार में कोई काका बाबा का लड़का भाई ये व्हाट्सएप में देख रहा है, दोबारा लिखाना नहीं जाऊँ मन्नू जाऊँ, दोबारा नहीं लिखाऊँ। झीलों की नगरी उदयपुर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में लगी आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। लपटों पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। जिला प्रशासन की ओर से फलोदी से मंगाए गए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने आज फिर बड़ी तालाब और फतेह सागर झील से पानी लेकर पहाड़ियों पर सुलग रही आग पर डाला, जिससे उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने की, वहीं डीएफओ अजीत ऊंचाई भी मौजूद रहे। आग बुझाने के लिए कल शाम हेलीकॉप्टर ने 2 राउंड लगवाए थे। शाम होने के चलते रेस्क्यू बंद करना पड़ा। ऐसे में रात भर हवाओं के चलते पहाड़ी पर कुछ जगहों पर फिर आग सुलग गई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि प्रशासन आग पर काबू पाने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन इसकी एक सीमा थी। अभ्यारण्य में बायोलॉजिकल पार्क होने से वन्य जीवों की सुरक्षा बहुत जरूरी थी। ऐसे में राज्य सरकार से बात कर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को मंगवाया गया। शहर के समीप का है और वन्य जीवों की जो हमारा बायोलॉजिकल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनकी वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए हमने राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर भेजने का निवेदन किया, जिस पर फलोदी से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर हमें प्राप्त हुआ। अलवर के मुंडावर के मुख्य बाजार में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस भीषण आग में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
आग को बढ़ता देख लोगों ने आसपास की दुकानों को भी खाली करा दिया। वहीं घटना की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। मिली जानकारी के मुताबिक मुंडावर कस्बे के मुख्य बाजार में खंडेलवाल क्लोथ्स की दुकान में एसी फटने से यह हादसा हुआ। आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। आग बुझाने के लिए नीमराणा, बहरोड़ और खैरथल की दमकल गाड़ियां बुलाई गई थीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन शोरूम का पूरा माल जलकर खाक हो गया। रामदेवरा की नई रेल ट्रैक बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने 2 दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रैक के लिए राजस्थान सरकार ने जमीन देने में असमर्थता जताई है। प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान सरकार को लिखा गया था कि वो जो है इसके लिए जमीन फ्री दे। राजस्थान सरकार ने जमीन देने में जो है अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी कि हम जमीन नहीं दे सकते। इस बयान पर सालेह मोहम्मद ने पलटवार किया और गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सालेह मोहम्मद ने कहा कि बाड़मेर और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से दोनों सांसदों के केंद्र में मंत्री बनने पर उन्हें खुशी हुई और क्षेत्र में विकास कार्य की उम्मीद जगी, लेकिन उन्हें तकलीफ तब होती है जब केंद्रीय मंत्री अपनी ही जनता के सामने झूठ बोलने से बाज नहीं आते। हमें तो इस बात की खुशी रहती थी कि भाई आज हमारा जोधपुर और जसपुर बाड़मेर का सांसद जो है दो केंद्र मंत्री, और जब तकलीफ जब होती है जब एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का व्यक्ति अपनी जनता से कोई झूठ बोलता है। आजादी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाने वाली कांग्रेस की श्वेत सेना कांग्रेस सेवा दल अब फिर से मुख्यधारा में लौटेगी। जी हां, कांग्रेस सेवा दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी 2 साल पुराना संगठन है, लेकिन एक और जहां बदलते दौर के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मजबूत होता चला गया, वहीं कांग्रेस सेवा दल नेपथ्य में चलता गया। अब कांग्रेस सेवा दल एक बार फिर से मुख्यधारा में लौटेगा और आरएसएस का मुकाबला करेगा। कांग्रेस पार्टी अपने इस हरावल दस्ते को भविष्य की जंग के लिए तैयार करने में जुटी है। कांग्रेस सेवा दल का एक समृद्ध इतिहास रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ सेवा दल के पास सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी रह गई। अब पार्टी इस संगठन का गौरव फिर से लौटाने की कवायद में जुटी हुई है। जो सेवा दल आज़ादी के जंग में अग्रिम संगठन के रूप में हर लड़ाई को आगे रहकर लड़ता था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के सपनों का ये संगठन जो उस अनुशासन की एक ऊंचाई पर वहां पर काम कर रहा था, और गोरे भी कहते थे कि एक ऐसी श्वेत सेना है। आसमान आग उगल रहा है, धरती की छाती सूखती जा रही है, नल ने जल देना छोड़ दिया है। नतीजा सुबह शाम पल पल बस एक ही चिंता, कहाँ मिले पानी, कैसे बुझे प्यास। गर्मी के तीखे तेवर ने राजसमंद जिले में पीने के पानी का संकट खड़ा कर दिया है। हालत यह है कि पेयजल की तलाश में अब लोग पहाड़ों की खाक छानने लगे हैं। तस्वीरें कालिंजर और बड़गुला गांव की हैं, जहां पानी की कमी से लोगों का गला सूखने लगा है। गांव में लगे नलों ने पानी देना बंद कर दिया है। ऐसे में इनका सहारा बना है पुराना कुआं, जो पिछले साल बारिश के दौरान ढह गया था, लेकिन मरता क्या ना करता। लोग इस कुएं के अलग अलग गड्ढों में भरा गंदा पानी ले जा रहे हैं और छानकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो सरकार वाला बलो करे भाई, मार पानी की घनी समस्या पड़ी रही। आपने बस अरे मरे सब टोटो दरे मरे नाना सोरा लारे दौड़े कटे पानी लेवा आवन कहीं करा बे आप मारे कूड़ा रूबी है। प्रदेश में भीषण गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत बढ़ने लगी है। मॉनसून के आने में अभी काफी समय है, लेकिन तब तक कई जिलों में जल संकट देखने को मिल रहा है। जी हां, प्रदेश में पानी इस समय सबसे अहम मुद्दा है। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए नए एसीएस सुबोध अग्रवाल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों के मौजूदा हालात और पेयजल आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था और आगे की तैयारियों पर चर्चा की। डॉक्टर अग्रवाल ने पेयजल की गुणवत्ता स्तर, उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और इससे जुड़े दूसरे बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की। संयुक्त शासन सचिव और मिशन निदेशक जल जीवन मिशन प्रताप सिंह ने
विभागीय गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक में सुबोध अग्रवाल ने साफ साफ कहा, पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल प्रबंधन में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपनी पहली बैठक में उन्होंने पेयजल वितरण व्यवस्था और लीकेज होने पर उसे ठीक करने के लिए प्राथमिकता से काम कराने के निर्देश दिए। सिरोही के शिवगंज में जवाई बांध में पानी रसातल में पहुंच जाने के बाद जलदाय विभाग की ओर से शहर में 4 ट्यूबवेल खुदवाए गए हैं। आज इन सभी ट्यूबवेल का विधायक संयम लोढ़ा ने निरीक्षण किया है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन ट्यूबवेल से रोजाना 3 लाख लीटर पानी की सप्लाई हो सकेगी। जानकारी के अनुसार शिवगंज शहर की पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग को प्रतिदिन 36 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है, जबकि जवाई बांध से 17 लाख लीटर पानी ही प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है। ऐसे में जलापूर्ति का समय 72 घंटे कर दिए जाने के बावजूद जल आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है। इस प्रकार जो है लोग पानी से त्रस्त है, पानी की समस्या से त्रस्त है, इसको देखते हुए सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने शिवगंज शहर के लिए नलकूप का जो है पंपों का निरीक्षण किया, बोरेवेल का निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो अधिकारियों को और जलदाय विभाग को निर्देश दिए कि आने वाले समय में जिस प्रकार पानी की किल्लत से लोग जो जूझ रहे हैं उनको पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर कुओं को भी किराए पर लेकर जो है उनकी सप्लाई करने के आदेश दिए गए हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से लापता बाघों की जांच अब एनसीटी और हाईकोर्ट की कमेटियां करेंगी। एनसीटीए ने रणथंभौर से लापता हुए बाघों की जांच के लिए एक 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी लापता बाघों को लेकर रणथंभौर का दौरा करेगी और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। एनटीसीए की कमेटी में शिवपाल सिंह डीआईजी एनटीसीए और पचवी गिरीश संयुक्त निदेशक WCCB शामिल हैं। आपको बता दें कि 15 सालों में रणथंभौर से गायब हुए बाघों को लेकर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 अधिवक्ताओं को न्याय मित्र बनाया है, जो रणथंभौर का दौरा कर वनाधिकारियों से सवाल जवाब कर अपनी रिपोर्ट बनाकर न्यायालय में पेश करेंगे। बाघों के गायब होने की खबरें प्रकाशित होने के बाद विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठ चुका है। इसके बाद हरकत में आई राज्य सरकार ने एनटीसीए की 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। वहीं इसके लिए हाईकोर्ट ने 2 अधिवक्ता अभिषेक शर्मा और सुदेश कसाना को न्याय मित्र बनाया है, जो बाघों के गायब होने को लेकर वन विभाग से सवाल जवाब कर 2 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। माउंट आबू की नक्की झील के आसपास के क्षेत्र में एक बंदर का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर शनिवार को 2 व्यक्तियों को काटने के साथ साथ सोमवार को भी इस बंदर ने 2 और लोगों को काटकर जख्मी कर दिया था। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने जब इन मोहल्लों में जाकर पड़ताल की तो सामने आया कि बंदर के आतंक से लोग अब घरों से बाहर निकलने और छत पर जाने से भी डर रहे हैं और तो और घर का सामान तक नहीं ला पा रहे हैं। बच्चे घर के अंदर ही कैद हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह शाम बंदर घर की छत पर दौड़ता रहता है। ज्यादातर हमले सुबह के समय हुए हैं। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि जिसे भी देखा उसे ही बंदर काटने दौड़ा। लोग घर का सामान लाने में भी डरते हैं। लोगों का कहना है कि वो वन विभाग सहित दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बंदर ने कई बच्चों को इतना ज्यादा काट दिया कि उनको कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक मेरे को मतलब समझ नहीं लगा कि बंदर कहाँ से आया और तुरंत मेरे बाएं वाली टांग को काट के और तुरंत भाग गया वो। और उसी दिन जब शाम को पता चला कि उसने 2 आदमी को और काट दिया है। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। जैसलमेर में आसमान से जैसे आग बरस रही है। जानकारों की माने तो इस वर्ष गर्मी ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल में ही तापमान 43 डिग्री पार कर गया है। सुबह के 10 बजे से ही सड़कों पर छाने वाला सन्नाटा सूर्यास्त के बाद ही टूट रहा है। गर्मी की वजह से इन दिनों स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटकों के आने का सिलसिला थम सा गया है। पर्यटकों के नहीं आने की वजह से सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर, पटवा हवेली, नटमल हवेली, सालम सिंह हवेली समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पर्यटन नगरी जैसलमेर अब बिना पर्यटकों के शून्य है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। जैसलमेर के जो पर्यटन स्थल है वो शून्य से नजर आ रहे हैं। पटवा हवेली का ये चौक जहाँ पर पर्यटकों की संख्या इतनी होती है कि पैर तक रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन इन दिनों ये
पर्यटन स्थल सूना पड़ा है। केवल पटुआ हवेली ही नहीं, साथ ही साथ गढ़ीसर सरोवर, सोनार दुर्ग, बाकी हवेली की बात करें या फिर राजा और रानी महल या फिर कैनन पॉइंट की। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है, जिसे संकट संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा का विधान है। उनकी कृपा से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। संकष्टी चतुर्थी पर महिलाएं समूह बनाकर नए परिधानों से सजी भजन गाती हुई मंदिर पहुंची। चौथ माता मंदिर में करवा चौथ पर महिला श्रद्धालु माता की एक झलक पाने के लिए ललायित थी। कस्बे का समूचा वातावरण चौथ माता के जयकारों से गूंज रहा था। इस अवसर पर मंदिर की ओर से मार्गों पर सजी प्रसाद, श्रृंगार और खान पान की दुकानों पर उमड़ी भीड़ मेले का माहौल बना रही थी। वैशाख मास की संकट चतुर्थी का व्रत है और महिलाएं सुबह सुबह नहा धोकर पूजा पाठ चौथ माता के मंदिर में जाती है, चुंदड़ी की साड़ियाँ पहनती है, पूजा पाठ करने के बाद पानी वानी पीती है। ये वैशाख की चौथ है और आज महिलाएं नहा धोकर पूजा पाठ करती हैं अपने सुहाग भाग के लिए, पोता पोती के लिए और धन धान्य की वृद्धि के लिए। ये हमारे सुहाग के लिए और धन धान्य की और बेटे पोतों के लिए, सबके लिए शुभदायी होती है। रमजान के महीने का न सिर्फ हर रोजेदार बल्कि जयपुर के हलीम प्रेमियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। रमजान बेशक दुनिया भर के मुसलमानों के लिए साल का पाक और मुकद्दस महीना है, लेकिन जयपुर में रमजान के दौरान चार दीवारी के बाजारों में हलीम की अलग ही रौनक नजर आती है। रमजान में सहरी में सेवई का इस्तेमाल होता है, तो प्रोटीन से भरपूर हलीम को इफ्तार में शौक से खाया जाता है। हालांकि ईद में अभी महीने भर का वक्त बाकी है, लेकिन गुलाबी नगरी में हलीम बाजार की रौनक देखते ही बनती है। रमजान का पाक और मुकद्दस महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर इस महीने के जो व्यंजन है वो बहुत खास होता है। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको ये दलीम, जो कि इस रमज़ान के महीने के दौरान काफ़ी पसंद किया जाता है। बहुत ही ख़ास ये डिश होती है और बहुत मेहनत से, आप देखिए कि नौजवान लोग इसे घंटों मिलकर के घोटते हैं, जब जाकर के ये मल्टीग्रेन डिश तैयार होती है। रमजान का महीना चल रहा है और लोग इबादत करते हुए अपने गुनाहों की माफी के लिए दुआएं कर रहे हैं। एक तरफ जहां लोग इबादत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई किरदार हैं जो धर्म और कर्म के बीच बेहतर तालमेल बनाकर अपनी दोनों जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। अजमेर पुलिस में हेड कांस्टेबल इकबाल खान भी रमजान के महीने में जहां अपने धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं, वहीं अपनी ड्यूटी भी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बीच में हम कभी हमारे रमजान को नहीं लाते। रोजा रख रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ड्यूटी जरूरी है, ड्यूटी भी करता हूँ, रोजे भी करता हूँ। अकेले इकबाल खान ऐसे नहीं हैं। पेशे से भवन कारीगर शराफत अली भी जीवन में कर्म और धर्म के महत्व को बखूबी समझते और समझाते हैं। उनका कहना है कि परिवार चलाने के लिए काम जरूरी है, तो इस पवित्र महीने में रोजे, नमाज और इबादत भी फर्ज है। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो धर्म के साथ अपने कर्म में भी जुटे हुए हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।